सभी को जय मसीह। राम जी भाई की तरफ से सब भाइयों बहनों को जय मसीह। आज शुक्रवार का दिन है मेरे भाई बहनों। आइए मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलने जा रहा हूँ। उस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक लोग के जीवन में बहुत सारे आशीष प्रदान करें। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4, यीशु की परीक्षा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। यीशु की परीक्षा अध्याय 4 वचन नंबर 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तो उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे मनुष्य क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे उसे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान से होती है। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार थे, शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ पास में जाता है। शैतान कहता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को क्या टटोल रहा है, पत्थर को रोटियां बना ले और खा के तृप्त हो जा। परमेश्वर ने कहा, हे शैतान, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। जितने भी परमेश्वर के जो वचन है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। फिर शैतान ने यीशु से कहा कि सारा राज वैभव सब मेरे पास, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, परंतु तुम मेरे सामने झुक जा, दंडवत कर। परमेश्वर ने कहा, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने कहा, मैं अपने पिता परमेश्वर की उपासना करता हूँ, उसे छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं कर सकता। मैं उसे छोड़ किसी को दंडवत नहीं कर सकता। अपने स्वर्गीय पिता, जो हमारे पिता, सबके पिता है, उनको दंडवत में करता हूँ, उन्हें छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं करूँगा। फिर शैतान यीशु के पास आके कहता है कि हे यीशु, मैं तुम्हें गुम्बद पे लेके चलता हूँ, चलिए वहाँ से। शैतान गुम्बद पे जब ले गया तो वहाँ पे शैतान नीचे आ गया। यीशु मसीह से कह रहा है कि हे परमेश्वर के पुत्र, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तेरे दूत तुझको हाथों हाथ बचा लेंगे, तुझे पाँव से पत्थर से ठेस न पहुँचेंगे।
प्रभु ने कहा है शैतान मेरे नजरों से दूर हो जा, क्योंकि परम पिता परमेश्वर अपनी रक्षा करना स्वयं जानता है, उसे किसी अवदूतों की जरूरत नहीं है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे आपके साथ है। कभी भी हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, विश्वासी बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चों को त्याग सकती है, वो तरस नहीं खाएगी। एक पिता अपने बालकों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, सबके साथ है। मेरे भाई बहनों, हम सारे लोगों को विश्वास में बने रहना है। कहीं भी रहें, प्रार्थना करते रहें, हिवाए न हारे, हर पल प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके अंदर है, उसकी महिमा अपरम पार है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा नाम लेगा वह उसका घराना उद्धार पाएगा। उद्धार केवल परमेश्वर से है, मनुष्यों से हो नहीं सकता। प्रभु ने कहा कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। कि परमेश्वर ही आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया, थल को बनाया, हमें आपको सबको उसने बनाया। उसकी महिमा अपरंपार है। इससे मेरे भाई बहनों, हम सारे लोग मिलकर यहोवा की उपासना करें, प्रार्थना करें। आइए मैं चंगाई की प्रार्थना आपको दे रहा हूँ। सीने पात रखें, आंखें बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सब चंगे हो जा, उन्हें स्वस्थ कर। उनके शरीर में जितने भी सारे दर्द होते हैं सब ले ले। पेट का जो दर्द है निकल जाए, कमर का जो दर्द है निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, लकवा का रोग चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके शरीर में जितनी सारी बीमारियां सब ले ले, उन्हें चंगा कर। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, यीशु के महान आशीष से, महान आशीष। आज शुक्रवार के दिन जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को जो देख रहे हैं, परमेश्वर ने चंगा करना, परमेश्वर ने स्वस्थ कर। उनके शरीर में जितनी भी सारे दर्द है, पीड़ा है, ले ले। होल स्पिरिट, होल स्पिरिट, होल स्पिरिट, अपने सामर्थ्य और उन्हें छू, उन्हें चंगा कर। तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे भाई बहन जो घबरा रहे हैं, बीमार है, परेशान है, वो चंगे हो जा। उनकी सारी बीमारियों से छुटकारा दिला, यीशु के महान सामर्थ्य, महान आशीष से, महान आशीष से। आपने कहा यूहन्ना सुसमाचार 14 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर में विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे जगह नहीं होते तो साफ साफ कह देता, मार्ग और सत्य जीवन में मेरे सिवा कोई स्वर्ग में पहुंचाने वाला नहीं। तेरी महिमा, तेरे शामत उनके परिवार, उनके बच्चे को बड़ा यीशु के महान नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में आज की जो प्रार्थना है, आज की चंगाई है, उनके जीवन में परमेश्वर पहुँचाए। आमीन।